आसमानी, हर किस्सा इल्म हिकमत, हर साफा गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफसाने दर फसाना, दायम बहर ज़माना, इल्मो कमाल बस्ती, अंदाज़ शायराना। सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी। सादी की सुन ज़बानी। आज की हिकायत एक बादशाह से मुतल्लिक है जो रियाया पर काफी जुल्म सितम ढाता, उनका माल बजोरे शमशीर छीन लेता और जो सर उठाने की कोशिश करते उनका सर कलम कर देता। सल्तनत में हर तरफ खौफ और दहशत का आलम था। सिपह सालार, हमारी रियाया हमारी गुलाम है, मालिक नहीं। के लिए माफी चाहता हूं। हमारी रियाया हमारे करतूतों से तंग आ चुकी है। वो कभी भी मुल्क छोड़ देंगे। अपना मुल्क छोड़कर कोई नहीं जाएगा। जब तंग पड़ जाएंगे तो जरूर जाएंगे।
और नतीजा ये होगा कि हमारे मुल्क की आबादी कम हो जाएगी, आमदन घटेगी, खजाना खाली हो जाएगा और दुश्मन जो है वो हमसे ताकतवर हो जाएगा। अपना ये बेहुदा मशवरा अपने पास रखो वजीर। इससे पहले कि हमारा गुस्सा काबू से बाहर हो जाए, खामोश हो जाओ। जो हुक्म मालिक। हमारी सल्तनत के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। हमारी रियाया में इंतशार और बेचैनी फैल रही है। बादशाह सलामत ये समझने से कासिर क्यों है, मेरी समझ में नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं वजीर आला की सल्तनत के अंदरूनी हालात काफी तशवीशनाक हैं। रियाया बादशाह सलामत के इस जालिमाना रवैये से काफी तंग आ चुकी है। लेकिन हुजूर, मुझे लगता है कि इम्तिहान की इस घड़ी में हमें सही सूझबूझ और इंतहाई तदब्बुर से काम लेना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमने इस मर्ज का इलाज वक्त पे नहीं किया तो खुदा न खास्ता यही मर्ज कल को नासूर की शक्ल इख्तियार करेगा और अवाम गुमनामी के अंधेरों में खो जाएगी और इसके जिम्मेदार हम होंगे, सिर्फ हम। जनाबे वाला, अल्लाह ने आपको सही सोचने और समझने की तौफीक अता की है। माशाअल्लाह, आप एक पुरवकार और बासलाहियत शख्सियत के मालिक हैं। हमें आपकी ज़रूरत है, आपके मशवरों की ज़रूरत है, आपकी सलाह की ज़रूरत है। कौम को आपकी रहनुमाई चाहिए। आप नहीं समझते वजीर, मेरा ज़मीर हर पल हर घड़ी मुझे कोसता रहता है। रियाया पे जो जुल्म हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बादशाह सलामत की नहीं, हमारी भी है, क्योंकि हम सल्तनत के कारोबार को चलाने में उसकी मदद करते हैं। इस अजीम गुनाह में हम बराबर के शरीक हैं और वजीर, अल्लाह हमें इस गुनाह अजीम के लिए कभी माफ नहीं करेगा। हुजूर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बादशाह सलामत के सामने बिल्कुल बेबस हो रहे हैं। आप तो जानते हैं कि बादशाह सलामत ऐसी कोई सलाह या ऐसा कोई मशवरा कतई मानने के लिए तैयार नहीं है जो उनकी सोच या उनके मिजाज के मुवाफिक ना हो। लेकिन मैं बेबस नहीं हूं। मैं अपने जमीर का हरगिज़ सौदा नहीं कर सकता। अपनी रियाया के तई बादशाह सलामत की जो मकरू सोच है, मैं उसके खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। मैं हरगिज़ गुरेज नहीं करूंगा। बस यही गम हमें खाए जा रहा है। आपकी बेबाकी, आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी। अल्लाह न करे आप पे ये भारी न पड़ जाए। लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं। लेकिन ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। हमारे लिए क्या, बल्कि हमारी सल्तनत के लिए अलमिया होगा। क्योंकि जिस तरह आप बादशाह सलामत के ख्यालात के साथ तजाद रखते हैं, और तजाद के इस माहौल में अल्लाह न करे अगर कभी बादशाह सलामत को गुस्सा आया, वो आपको किसी भी तरह की अजियत पहुंचा सकते हैं। वतइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। जिल्लत और इज्जत ऊपर वाले के हाथ में है, जो तमाम शहंशाहों का शहंशाह है। आप क्यों नहीं समझते वजीर, मेरी रियाया मुझसे दूर होती जा रही है, वो हिजरत कर रही है, और मैं महल की सरमस्तियों में खोकर
कभी ऐशो आराम की जिंदगी बसर नहीं कर सकता, कभी नहीं। लीजिए। अब हमें भी यहां से कूच करना चाहिए। पर हम जाएंगे कहां? जहां ये सब लोग जा रहे हैं। उनका कोई ना कोई वसीला होगा, हमारा तो कोई भी नहीं। इस मुल्क में एक भी ऐसा हिम्मत वाला नहीं रहा जो बादशाह के रूबरू खड़ा होकर उन्हें यह समझा सके कि इस मुल्क में जो हो रहा है वो गलत है, जुल्म है। तुम खामोश रहो। बादशाह के सिपाही और कारिंदे रात को गश्त पर होते हैं। किसी के कान में यह बात पड़ गई तो हम मारे जाएंगे। मुझे मौत से अब कोई डर नहीं। ये जिंदगी भी मौत से बदतर है। ये बादशाह, सिपाही और उसके कारिंदे क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? खुदा के वास्ते खामोश हो जा। हमारे इन छोटे छोटे बच्चों पे तरस खा। आपके दिल में जो आए सो करिए। मैं कल बच्चों को लेकर निकल पड़ूंगी। जो मुकद्दर में लिखा होगा वही मिलेगा। बादशाह सलामत। शाहनामे के एक बाब में ज़ुहाक के सल्तनत के जवाल और फरीदों के दौर का जिक्र है। फरीदों के पास न खजाना था न माल और लश्कर था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सल्तनत कायम की। उसे लोगों की हिमायत हासिल थी। लोग उसके गिर्द जमा हो गए, उसे ताकत मिल गई, जिसके नतीजे में उसने बादशाही हासिल की। बादशाह सलामत। आपका इकबाल बुलंद रहे। अगर लोगों को अपने पास रखना ही सब्बे बादशाहत है तो फिर हमारी रियाया हमसे दूर क्यों? हमारी रियाया मुंतशिर क्यों? मुझे लगता है कि शायद बादशाह सलामत अब बादशाही नहीं करना चाहते। बादशाही का इरादा नहीं रखते। बेहतर यही है कि आलम पना दिलो जान से अपने लश्कर की परवरिश करें, क्योंकि बादशाह लश्कर के बलबूते पर ही बादशाही करता है। अगर अपना तख्त ताज बरकरार रखना है तो लश्कर का ख्याल लाजमी है। सिपाही खुश होगा तो अपनी जान बादशाह पर निछावर करेगा, और नाराजगी की सूरत में निजाम सल्तनत को दरहम बरहम करेगा। इससे पहले कि आपकी सल्तनत का वजूद पामाल हो, अपनी रियायों को वापस बुलाओ, उन पर अपना जुल्म और जबर बंद कर दो, उन पर रहम करो ताकि वो अमन से रह सके और आपकी सल्तनत भी कायम रह सके। जिस तरह भेड़िया किसी भी गले की रखवाली नहीं कर सकता, उसी तरह एक जालिम कभी ज्यादा देर तक अपनी बादशाही नहीं कर सकता। अपनी जुबान को लगाम दीजिए।
सब्र से बहुत काम ले चुके हम। अब अगर एक लफ्ज भी आपके मुंह से निकला तो हमारे कहर से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। जो बादशाह अपनी रियाया पे जुल्म करता हो वो मेरा बादशाह कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। गुस्ताख! सिपाहियों, इस बदजुबान को जिंदान में डाल दो। ले जाओ इसे। मैंने आपको समझाया था कि आपको उन लोगों के सामने बात नहीं रखनी चाहिए जो बात को सुनने और समझने की सलाहियत नहीं रखते हो। बेगम, आप भी बस। साफ कोई ने देखिए कहां पहुंचा दिया। अल्लाह बड़ा कारसाज है, कोई ना कोई रास्ता जरूर बतलाएगा। जब तक वो रास्ता नजर आएगा मैं जीऊंगी कैसे? सिर्फ अल्लाह का नाम लो, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये कौन चिल्ला रहा है बाहर? कैसा शोर है ये? ये क्या तमाशा है? रोको इसे! आपके सिपाही, आपका सिपहसालार और आपके ये वजीर, आज कोई भी आपके काम नहीं आने वाला है। आप हमारे चचाजाद भाई हैं, बहुत हुकूमत कर ली आपने। अब इस तख्त पर हमारा इख्तियार होगा। अरे रोको उसे! कोई नहीं रोकेगा हमें। ये सब हमारे हिमायती हैं और आपसे खफा हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? इस तख्त पर कब्जा, इस दरबार में जमा सब लोग और बाहर खड़ी रियाया चाहती है कि इस तख्त पर नए बादशाह को बिठाया जाए। सच है या झूठ? सच है। सच है। हमारी खता क्या है? आपने रियाया के लिए भलाई रवा न रखी, इसलिए रियाया आपकी हिमायती नहीं। आप तख्त खाली करें तो हम इस तख्त पे नए बादशाह को बिठाना चाहेंगे। कौन है आपका नया बादशाह जिसके पास अक्ल हुनर है? वो देखिए।
सलामत जिंदाबाद बादशाह 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 सलामत जिंदाबाद। रिया की भलाई में ही बादशाह की फलाह है। ये दस्तूर तो रोज़े अज़ल से है कि हर जी शऊर अदल पसंद बादशाह को ही अपना खैर खा समझता है। उसके लिए लड़ना मरना अपनी सादत समझता है। लेकिन अफसोस आप इस बात को समझ नहीं सके। बादशाह सलामत जिंदाबाद 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 नए बादशाह 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 जिंदाबाद। जालिम आदमी हुकूमत नहीं कर सकता। भेड़िया कभी भी गले की रखवाली नहीं कर सकता। जो बादशाह जुल्म सितम करता है वो अपनी सल्तनत की बुनियाद खुद कमजोर करता है। ये माज़ने मुआनी सहबाई आसमानी हर पीस इल्म हिकमत हर साफ गुलस्तानी हर लफ्ज़ बोस्तानी